नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क में अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, अप्रोच देखी। आज उन्हीं में आगे बात करेंगे कुछ सवालों की। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ और बात करते हैं किस किस तरीके के सवाल आपके टाइम एंड वर्क में बनते हैं। तो चलिए, तो आज पहला सवाल ये रहा आपके सामने। यहाँ पे कहा जा रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। क्या कहा जा रहा है? ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी एंड सी कंप्लीट इन 16 डेज, जबकि बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। ठीक है, अब यहां पे क्या कहा जा रहा है? ए वर्क फॉर 5 डेज एंड बी वर्क फॉर 7 डेज एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। अब देखिए, हमारे पास ए का काम दिया गया है, बी का काम दिया गया है और सी का काम दिया गया है। ए कितने दिन? ए आपका 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन। ये बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लोगों को इसका आंसर भी याद हो जाता है। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देखिए कैसे इसका आंसर आएगा, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सवाल कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो आपको खुद इसका जब आंसर लगाएंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अप्रोच क्या बनती है इस सवाल की। बहुत प्यारी सी अप्रोच है, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी और बी प्लस सी दिया गया है और यहाँ पे इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी और इंडिविजुअल सी दिया गया है। तो हम लोग कोशिश करते हैं इन्हीं डेटा को ब्रेक इस तरीके से कर दे कि ए प्लस बी और बी प्लस सी के फॉर्म में वैल्यू आ जाए। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पे कहता ए ने 5 दिन काम किया और बी ने भी 5 दिन काम किया, तो अगर मैं ए के 5 दिन का और बी के 5 दिन का काम निकाल लूं, ए के 5 दिन का काम और बी के 5 दिन का काम निकाल लूं और इसे ऐड करूं, तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी का 5 दिन का काम। मैं क्या कह सकता हूं? ए प्लस बी के 5 दिन का काम। ए प्लस बी है मेरे पास। इसी प्रकार से अब मैंने 7 को क्या किया? 5 निकाल लिया, 7 में से 5 दिन का काम निकाल लिया। अब कितना बचा होगा? 2 दिन का काम। यानी मैं कह सकता हूं कि बी के पास 2 दिन बचे, बी के पास 2 दिन बचे, तो सी के 13 दिन को भी मैंने ऐसी ब्रेक कर लिया, 2 दिन और 11 दिन, और सी के 2 दिन, बी के 2 दिन, सी के 2 दिन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी प्लस सी के 2 दिन। अब देखिए हमारे पास यहां से क्या हो गया? कंटेंट बनाया। हमारे पास क्या निकल आया? ए प्लस बी के 5 दिन का, बी प्लस सी के 5 दिन का और बचे हुए सी के 11 दिन का। तो अब मैं क्या कह सकता हूं? ए प्लस बी ने मिलकर 5 दिन काम किया, बी प्लस सी ने मिलकर 2 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 11 दिन में किया और पूरा काम कंप्लीट हो गया। यही तो डेटा निकल रहा है, यही निकला ना। मैंने क्या किया? ए और बी के 5 दिन का काम लेकर 5 दिन ए प्लस बी, बी और सी के 2-2 दिन का काम लेकर बी प्लस सी 2 दिन। इसी तरीके से ए प्लस बी का 5 दिन का काम लेकर बी प्लस सी का 2 दिन का काम लेकर बचा हुआ सी का 11 दिन का काम लेकर मैंने कहा काम पूरा हो जाता है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कैसे हो जाएगा? ए प्लस बी 12 दिन आ रहा था, बी प्लस सी 16 दिन आ रहा था। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले निकाला, पहला स्टेप 12 और 16 का एलसीएम। हमने क्या किया? 12 और 16 का एलसीएम लिया। 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 48। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। अब 12 से 48 कितनी बार जाएगा? 4 बार। 16 से 48 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 12 से 4 बार, 16 से 3 बार। अब हमें क्या पता चला कि 5 दिन तक ये 4 काम होता रहा। कितने दिन तक? 5 दिन तक ये 4 काम होता रहा। उसके बाद 2 दिन ये 3 काम होता रहा और फिर बचे हुए 11 दिन सी ने काम किया। बचे हुए 11 दिन सी ने काम किया। हमें नहीं पता कितना काम करता है सी पर डे, पर 11 दिन काम किया तो ये 48 काम कंप्लीट हो गया। ये 48 काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अब आपने इसको देखा तो यहां पे आ गया 11C इक्वल टू, ये हो गया 20, ये हो गया 6, 26। 48 माइनस 26 यानी कि 22। 11 से ये चला गया 2 बार, यानी सी की वैल्यू आ गई 2। मुझे क्या पता चला? सी की एफिशिएंसी 2 है, यानी सी एक दिन में 2 काम करता है। अब सी एक दिन में 2 काम करेगा तो 48 काम 2 से डिवाइड कर दिया 24 डेज। 48 काम 2 से डिवाइड कर दिया 24 डेज। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाता बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप एक लॉजिक देखिए। सी का काम 2 आया है,
यहां पर ये 3 काम था, बी प्लस सी 3 काम। अब अगर सी 2 है तो बी 1 हो जाएगा, यानी 48 काम बी कितने दिन में करेगा? 48/1, 48 दिन में, है ना। अगर ए का पूछा जाता तब, अब देखो बी 1 काम कर रहा है तो 4 में से बी का 1 काम है तो ए का 3 काम, तब 48 को 3 से डिवाइड कर देते, कितनी बार चला जाता? 16 बार, यानी कि हमें पता चल जाता ए कर सकता है 16 दिन में। तो हर एक व्यक्ति का काम हम यहां पे निकाल सकते हैं। ए इस काम को कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। बी कितने दिन में करेगा? 48 डेज में। सी कितने दिन में करेगा? आपका 24 डेज में। देखिए डेटा निकल आया, सही है। तो ये आपका इस तरीके का सवाल पूछा जाता है आजकल। आपको अगर एक बार ये अप्रोच क्लियर है कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल वर्क भी ए और बी का है, अगर हम उसे जोड़ेंगे तो वो टोटल वर्क ऑफ ए प्लस बी ही निकलेगा, तब आप इस तरीके के सवाल बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी कर सकते हो बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू 11/19 ऑफ अ वर्क। ए और बी मिलकर 11/19 काम कर लेते हैं। ए और बी मिलकर 11/19 काम कर लेते हैं। बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर कितना काम कर लेते हैं? 14/19। 14/19। अब कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय ए बी एंड सी। अब देखो इस सवाल की अप्रोच क्या है। इस सवाल की अप्रोच बड़ी सिंपल सी है कि अगर मैं मान लूं ए प्लस बी प्लस सी को टोटल वर्क 19 मिला, ए प्लस बी प्लस सी को टोटल वर्क 19 मिला, इसका मतलब ए प्लस बी को कितना काम करने को मिल रहा है? 11। ए प्लस बी को कितना काम करने को मिल रहा है? 11। तो सी कितना काम कर लेगा? इन दोनों को माइनस कर दो, ये खत्म हो जाएगा, सी बचेगा, यहां से आपका आ गया 8, यानी सी कितना काम कर सकता है? 8। अब 8 काम कर सकता है तो आपको पता चल गया ये दोनों ऑप्शन खत्म, ये दोनों ऑप्शन खत्म। इसी प्रकार से अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कितना काम है? 19, और मुझे पता है बी प्लस सी का काम है 14, तो ए का काम कितना आ जाएगा? माइनस कर दूंगा ये पार्ट, तो खत्म। ए कितना आ गया? 5। ए 5 आ गया और 8 आ गया। अब आपको पता है ए 5 है, सी 8 है। अच्छा, बी प्लस सी हमारे पास कितना आ रहा था? 14। बी प्लस सी हमारे पास कितना आ रहा है? 14। अब मुझे पता है इसमें से सी कितना है? 8। सी कितना है? 8। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 माइनस 8 यानी 6। तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 5, 6, 8 यानी ऑप्शन 4। ये भी खत्म। या आप चाहते तो यहां पर ए निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आपको पता है ए दोनों जगह 5-5 आ रहा है। जैसे ही हमारा सी 8 आया, ये दोनों ऑप्शन हट गए। हमने देखा सी 8, बी 5 है, ए 5 है, ए 5 है। ए 5 तो कंफर्म हो गया, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ए 5 कंफर्म हो गया। मुझे पता है 5 + 8 + बी कितने के बराबर होना चाहिए? 19 के बराबर। 5 + 8 + बी 19 के बराबर होना चाहिए। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 - 13 यानी कि 16। एक ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही। या 11 है ए प्लस बी, इसमें से ए 5 हटा दो 6 बचेगा। या 14 है बी प्लस सी, इसमें से 8 हटा दो 6 बचेगा। कुछ भी आप अप्रोच लगाते, ए को निकालते ही नहीं, आप सीधे बी को निकाल लेते, क्योंकि ए हमें ऑप्शन में ही दिख रहा है 5 है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। यहां पे क्या कहा जा रहा है? ए कैन डू अ वर्क इन 20 days। ही स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर सम डेज। अब ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब यहां पे कुछ और काम तो दिया नहीं गया। अगर कुछ और काम नहीं दिया गया है तो हमने कहा 20 का एलसीएम 20 हो गया। 20 का एलसीएम 20 हो गया। अब यहां पे आपने क्या किया? 1 इसकी वर्क एफिशिएंसी निकाल दी। ए की वर्क एफिशिएंसी कितनी है? 1। ही स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर सम डेज। उसने कार्य स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद काम छोड़ के चला गया। व्हेन 25% वर्क वाज डन। 25% काम जब हो चुका था। तो अब 25% काम होने का मतलब क्या है? 20 का 25%। 20 का 25% यानी 5 दिन। 20 का 25% यानी
5 दिन। तो 5 दिन का काम हो चुका है। अब 5 दिन का काम हो चुका है तो आप क्या कह सकते हैं, 20 में से अगर 5 दिन का काम हो चुका है तो 15 दिन का काम बचा है। 20 दिन में 5 दिन का काम हो चुका है तो 15 दिन का काम बचा है। या आप कह सकते हैं 20 में से 5 यूनिट वर्क कंप्लीट, 15 यूनिट वर्क बाकी है। कितना यूनिट वर्क बाकी है, 15 यूनिट काम बाकी है। इफ बी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, अब 15 बचा हुआ काम अगर बी 10 दिन में करता है तो 1.5 आ गई, कार्य क्षमता कितनी आ गई, बी की 1.5 आ गई। वर्क एफिशिएंसी बी की कितनी आ गई, 1.5 आ गई। अब बी की वर्क एफिशिएंसी 1.5 है, ए कितना कर रहा है, एक काम। अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो कितना वर्क एफिशिएंसी हो जाएगी, ए प्लस बी की टोटल वर्क एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1.5 यानी कि 2.5। तो 20 काम कितने दिन में मिलकर ये कर लेंगे, 20 डिवाइड बाय 2.5, 0 इधर आया, 25 से ये चला जाएगा 8 बार, आंसर आपका आ गया 8। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन 4 8। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए कैन डू 3/5 ऑफ द वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में कर सकता है। तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर कभी भी इस तरीके का आए तो फुल डे कैसे निकालोगे, 18 लिखो। अगर यहाँ पे 3/5 है तो 5/3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से ये चला जाएगा 6 टाइम्स, 6 इंटू 5 30, यानी ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। He then take help of B and complete the remaining work in 6 days. अब मुझे क्या पता चला, A प्लस बी काम का 2/5, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 1 माइनस 3/5 यानी 2/5 होगा रिमेनिंग वर्क। तो अगर ये 2/5 काम A B की मदद से 6 दिन में करता है तो A प्लस बी मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 5/2 यानी 15 डेज में। अब देखो यहां पे बिना सॉल्व करे भी आप आंसर बता सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कहीं जहां पे अगर कोई एक व्यक्ति किसी काम को किसी दिन में कर रहा है, नंबर ऑफ डेज में कर रहा है, और 2 व्यक्ति मिलकर एग्जैक्टली उसके हाफ डेज में कर रहे हैं। एग्जैक्टली हाफ डेज का मतलब क्या है, एफिशिएंसी एग्जैक्टली डबल हो गई। हाफ नंबर ऑफ डेज हाफ हुए यानी एफिशिएंसी एग्जैक्टली डबल हो गई। अब एफिशिएंसी डबल होने का मतलब क्या है कि अगर पहले वाले की एफिशिएंसी 1 थी तो दूसरे वाले की एफिशिएंसी भी 1 होगी। पहले वाले की एफिशिएंसी 1 थी तो अब दूसरे वाले की भी एफिशिएंसी 1 होगी, यानी ए जितने दिन में काम कर रहा था बी भी उतने ही दिन में काम करेगा। 30 डेज आंसर आ जाएगा, 30 डेज आंसर आ जाएगा। वरना आप बेसिक अप्रोच लगा सकते हो, 30 इंटू 15 अपॉन 30 माइनस 15, फॉर्मूला लगा लेंगे, ए इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस ए इंटू बी। ये आपको क्या दे देगा, ए प्लस बी, ये आपको बी दे देगा काम। तो आप देखिए 30 माइनस 15, 15 हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल, 30। चाहे तो एलसीएम मेथड लगा लूं, 30 और 15, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, एक बार 2 बार, यानी ए की एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है। कहने का मतलब है ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, तो 30 डिवाइड बाय 1 30। आप कोई भी अप्रोच लगा लो वही बात बनेगी। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए और बी ने काम एक साथ स्टार्ट किया, बट आफ्टर फ्यू डेज ए गेट सिक एंड लीव द वर्क। ए और बी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, पर कुछ दिन बाद काम करके ए बीमार पड़ जाता है और काम छोड़ के चला जाता है। द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी इन 56 डेज। अब कुछ दिन बाद जब ये जाता है तो बचा हुआ काम बी कर रहा है 56 डेज विथ हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी ड्यू टू फीवर। अब क्या है, ये हाफ एफिशिएंसी से कर रहा है। जब आप एक बात सोचो, एफिशिएंसी अगर पहले 2 थी, अब क्या हो जाएगी न्यू एफिशिएंसी 1, हाफ ऑफ एफिशिएंसी। यानी अगर पहले टाइम 1 लग रहा था तो अब टाइम कितना लगेगा 2। यानी अगर बी अभी
56 डेज में कर रहा है तो पहले कितने में करना चाहिए था? 56 के हाफ समय में, यानी 28 दिन में। यानी बी अगर अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी से करता तो 28 दिन में ये काम पूरा हो जाता। पहली बात हमें पता चल गई। इतना स्टेटमेंट, हमें कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। यहां पे हम सिर्फ डेटा पढ़ने के बाद कहते अगर हाफ एफिशिएंसी है तो यानी समय भी क्या हो रहा होगा, इसका आधा हो जाएगा। 56 का हाफ किया 28 डेज, अगर एक्चुअली करता तो 28 डेज लेता। इफ बी कैन फिनिश दिस वर्क इन 45 डेज, बी अगर अकेले इस काम को 45 दिन में कर सकता था, तो अब हमें एक चीज क्या पता चली, बी अकेले इस काम को 45 दिन में कर सकता था और 28 दिन में कर रहा है। 45 में से 28 दिन तो अकेले ही काम कर रहा है, यानी कि जो आपके 17 दिन का काम है बी का, बी के जो 17 दिन का काम है वो ए और बी ने मिलकर करा होगा, वो ए और बी ने मिलकर करा होगा। इफ बी कैन फिनिश दिस वर्क इन 45 डेज whereas A takes 5 days less than B, यानी क्या कहा जा रहा है, A किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 45 दिन में। इससे 5 दिन कम ले रहा है ना, इससे 5 दिन कम ले रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे चाहता, मुझसे क्या कह रहा है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव द वर्क। तो देखो अगर मैं यहां पे इसको जल्दी करना चाहता तो मैं क्या लॉजिक लगाता, ध्यान से सुनना, फिर अपन लोग अभी उसको भी डिस्कस करेंगे जो भी हम लोग अप्रोच की बात कर रहे थे। पहले बेसिक की बात करते हैं। 40 और 45 का एलसीएम, 40 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360, 360। 40 से जाएगा 9 बार, 45 से जाएगा 8 बार, सही। अब मुझसे क्या कहा गया कि ए और बी ने स्टार्टिंग में वर्क एक साथ किया, तो 9 इंटू 8 17 वर्क किया और x डेज तक वर्क किया। 17 काम किया कितने दिन तक, x दिन तक। उसके बाद क्या हुआ, ए काम छोड़कर चला गया और 56 दिन तक बी ने अपनी हाफ एफिशिएंसी के साथ काम किया। 56 दिन तक बी ने अपनी हाफ एफिशिएंसी के साथ काम किया, यानी 8 का आधा 4, और काम पूरा हो गया। तो काम पूरा हो गया यानी 360 वर्क कंप्लीट। तो अब आपने इसे देखा तो 17 इंटू एक्स बराबर हो जाना चाहिए 360 माइनस 6 4 जा 24, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 2 22, 2 2 4 आ रहा है इक्वल टू, अब इसमें डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 136, डिफरेंस कितना आ जाएगा 136। अच्छा, अगर मैं इसे 17 से डिवाइड करूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अगर मैं इसे 17 से डिवाइड करूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। 17 इंटू 8 कितना होता है 136, आप करके देख लो। 17 8 जा 8 7 जा 56, 6 5 कैरी, 8 1 जा 8, 5 कैरी था 13 हो गया 136। तो x की वैल्यू 8 आ गई, आंसर हो गया ऑप्शन 3। ये तो बेसिक अप्रोच हो गई। अब देखो मैं आपसे क्या कह रहा था, वो जो अप्रोच थी कि B 45 डेज में काम कंप्लीट करता है और 28 दिन में बचा हुआ काम कर रहा है, यानी 17 दिन का काम बचा हुआ है। कितने दिन का काम बचा है, 17 दिन का। अब देखो A और B की एफिशिएंसी इजीली निकाल सकते हैं। A और B की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, डेज का उल्टा कर दो, ये 45 ये 40, यानी 9 और 8, 9 और 8। अब मुझे क्या पता चला, B 17 दिन में जितना काम कर सकता है, B 17 दिन में कितना काम कर सकता है, 17 इंटू 8। B 17 दिन में कितना काम कर सकता है, 17 इंटू 8। A और B मिलकर कर रहे होंगे तो 9 + 8 17, 17 से 17 कैंसिल, 8 डेज आंसर आ गया। बढ़िया अप्रोच है। देखो फिर से बता रहा हूं, क्या कहा गया सवाल में कि जब हाफ एफिशिएंसी से बी काम करता है तो 56 दिन में काम बचा हुआ पूरा हो रहा है। अगर यानी वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करता तो रिमेनिंग वर्क बी 28 दिन में कर देता। एक्चुअली बी कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, एक्चुअली बी 45 डेज में काम करता है, यानी कि 45 दिन में 28 दिन का रिमेनिंग वर्क हुआ है।
28 दिन का रिमेनिंग वर्क हुआ है, यानी स्टार्टिंग के 17 डेज का जो काम होगा बी का, वो ए प्लस बी ने मिलकर किया होगा। अब ये 17 काम ए प्लस बी ने मिलकर किया होगा, तो हमें क्या करना होगा, ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। एफिशिएंसी क्या होती है, समय का उल्टा। समय का उल्टा होता है, यानी यहां पे आपने 40 रखा, सॉरी 45, यहां पे 40, 9:8 आ गया, एफिशिएंसी आ गई। अब आपको पता है बी का 17 दिन का कुल काम कितना होगा, एक दिन में बी 8 काम करता है, तो 17 दिन में 17 इंटू 8 काम करेगा। अब ये दोनों मिलकर करेंगे तो 9 + 8 17 काम करेंगे, तो ये इतना काम कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में। ये भी इसकी करने की एक अप्रोच है, बहुत ही प्यारी सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ वर्क इज डन बाय 3 पर्सन ए, बी एंड सी। एक काम है जो 3 लोगों द्वारा किया जा रहा है, ए, बी और सी के। ए अलोन टेक 10 आवर्स टू कंप्लीट अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ए अकेले 10 घंटे लेता है एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने में। बी और सी मिलकर 4 घंटे लेते हैं, बी प्लस सी मिलकर 4 घंटे लेते हैं फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, अगर ये तीनों मिलकर काम करें, तो आपने पहले क्या किया, 10 और 4 का एलसीएम लिया 20, 2 और 5, 10 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, 2 और 5। ठीक है, अब हमें क्या पता चला, अगर ये तीनों मिलकर काम करते तो 20/7, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 20/7 काम पूरा करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम एक यूनिट बनाने में 20/7 दिन लगेंगे। अब कह रहे हैं ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट 14 प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट के लिए 20/7, तो 14 प्रोडक्ट्स के लिए 14 का मल्टीप्लाई कर दो, 40 डेज लगेंगे। 14 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 डेज। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है, बेसिक अप्रोच थी। यहां पे हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट को मैं बनाने का टाइम निकाला और फिर हमने जितने हमें प्रोडक्ट चाहिए था उसका मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ डेज, आवर्स आ गए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन T days। ए और बी मिलकर जब काम करते हैं तो किसी काम को T दिन में पूरा कर देते हैं। इफ ए वर्क्स अलोन एंड कंप्लीट द जॉब इन T + 5 days, ए जब अकेले काम करता है तो T + 5 days में काम कर लेता है। जब बी अकेले काम करता है तो ये काम T + 45 डेज में होता है। T की वैल्यू ज्ञात करो। अब देखिए इसकी अप्रोच क्या है, मैं आपको बता देता हूं। इसका एक फॉर्मूला होता है। कंडीशन क्या है, अगर A + B किसी काम को X डेज में करते हैं, मैं आपको पूरा फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा, और A उसी काम को X + A डे में करता है, B उसी काम को X + B डेज में करता है। आप क्या कहते हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम आपका हो जाएगा X + A X + B का प्रोडक्ट। तो अगर X + B करेगा तो कितने दिन में करेगा, X + A इंटू X + B। A + B इतने दिन में करेगा, A कितने दिन में करेगा, X इंटू X + B, और B कितने दिन में करेगा, X इंटू X + A। हमें पता है क्या, ये जो वैल्यू है इन दोनों के सम के बराबर होनी चाहिए। A + B का काम A और प्लस B के काम के बराबर होना चाहिए। तो आपने इसे एक्सपेंड किया तो ये क्या हो जाएगा, x² + bx + ax बराबर + ab। ये किसके बराबर होना चाहिए, x² + bx + x² + ax। ax से ax कैंसिल, bx से bx कैंसिल, x² से x² कैंसिल, तो x² क्या बचा, ab, या आप कह सकते हैं x की वैल्यू आती है √में ab। तो हमें क्या पता चलता है, अगर a और b मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, a अकेले उसे x + a डे में कर रहा है, b उसे अकेले x + b डे में कर रहा है, तो x की वैल्यू हो जाती है √a में a इंटू b। तो सेम ये भी सवाल है, a + b किसी काम को t डेज में कर रहा है,
ए उसी काम को t+5 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को t+45 डेज में कर रहा है, तो t की वैल्यू आप अंडर रूट में बता सकते हैं 5 इंटू 45। 5 इंटू 45 क्या होता है 225, तो अंडर रूट में 225 यानी बाहर कितना आ जाएगा आपका 15, बाहर कितना आ जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगला सवाल कह रहा है इफ ए वर्क अलोन इट टेक्स 16 डेज मोर टाइम देन ए एंड बी। अब क्या कहा जा रहा है, इफ ए वर्क अलोन इट टेक्स 16 डेज मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। तो अगर ए और बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं तो ए इससे 16 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है। Whereas B can alone finish the work in 9 more days than A, जबकि B जो है वो इसी काम को A से 9 दिन ज्यादा लेकर करता है, यानी x + 25 डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज A एंड B, यानी x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 16 इंटू 25, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, यहां से आपका 4 बाहर आएगा, यहां से आपका 5 बाहर आएगा, 20 आंसर हो जाएगा। या 16 इंटू 25 करोगे आपका 400 आएगा, जो 20 होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा 20। अब देखो इस सवाल में गलती क्या होती है, कई बार हम सीधे सीधे यहां पे वैल्यू देखते हैं 16 और 9, 16 और 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं और अंडर रूट में 16 इंटू 9 करते हैं, ये 144 हो जाता है और 12 आंसर आ जाता है। ऑप्शन में है, आप पहला ही ऑप्शन देख के टिक लगा देते हैं, पर हम पूरा नहीं पढ़ते। यहां पे क्या लिखा है 9 मोर डेज देन ए से 9 दिन ज्यादा, ए से 9 दिन ज्यादा, यानी अगर ए x + 16 था, इससे 9 दिन ज्यादा यानी x + 25 होगा, समझ रहे हो। वो हम a + b से ज्यादा 9 दिन नहीं कह रहा, a से 9 दिन ज्यादा, वरना आपका आंसर अगर सीधे सीधे क्वेश्चन को आधा दूरा पढ़ के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है इफ ए कैन टाइप 32 पेजेस इन 6 आवर्स, ए जो है वो 32 पेज टाइप करता है 6 घंटे में, वेयर एज बी कैन टाइप 40 पेजेस इन 5 आवर्स। अब देखो इसकी अप्रोच क्या है, दो अप्रोचेस हैं। पहला हम क्या कहें कि ए एक घंटे में कितने पेज टाइप करेगा 32/6, ए एक घंटे में कितने पेजेस टाइप करेगा 32/6, बी एक घंटे में कितने पेजेस टाइप करेगा, बी 40 डिवाइड बाय 5, 8 16, तो 16/3 इसमें ऐड करेंगे तो a प्लस बी मिलकर एक घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे, a प्लस बी मिलकर एक घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे 16/3 + 8, तो 8 3 = 24, 24 + 16 आपका हो जाएगा 40/3, कितना हो जाएगा 40/3। अब 120 पेज टाइप करने, तो 120 पेज कितनी देर में टाइप होंगे 120 डिवाइड बाय 40 इंटू 3, 120 डिवाइड बाय 40 इंटू 3, अब 40 से ये चला जाएगा 3 बार, 3 इंटू 3 9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो यहां पे हमने क्या किया, हमने पर आवर में वर्क निकाला, पर आवर का वर्क निकाला, उसे ऐड किया, तो हमारे पास टोटल एक घंटे में आने वाली कार्य क्षमता आ गई, टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। दूसरी अप्रोच क्या होती है, दूसरी अप्रोच यह है कि आप दोनों में से किसी एक चीज को, चाहे आप ये कह लो कि ए अगर जैसे 40 में चेंज कर लो, ए अगर 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है तो 40 पेज कितनी देर में टाइप करेगा 6 डिवाइड बाय 32 इंटू 40, सही। 8 हिस्से 4 बार, 8 हिस्से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो ए जो है वो 40 पेज आपका 5 3 = 15 डिवाइड बाय 2 15/2 में, ए आपका 40 पेज 15/2 घंटे में, बात समझना 15/2 घंटे में, बी 40 पेज
आपका कितने घंटे में 5, एलसीएम लिया 15 आ गया, 15 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार, 15 से ये कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, तो आपको पता चला अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना हो रहा है 15 डिवाइड बाय 5 3। अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 40 पेज 3 घंटे में, तो 120 पेज, 3 का मल्टीप्लाई 3 का इधर, 120 पेज 9 घंटे में। अब दो हमारा जो हम लोग अभी मेथड सीखते आए हैं, अगर वो अप्लाई करेंगे तब भी आंसर 9 घंटे आएगा, पर ये लेंथी हो जाएगा। पर पेज को करने का वर्क, मतलब एक यूनिट का काम निकालकर उस तरीके से करने में ये बहुत लेंथी हो जाएगा और ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है हम पर आर का वर्क निकाल ले कि 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं और उस हिसाब से उसकी कार्य क्षमता को सीधे सीधे इस्तेमाल करके आंसर देते। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है मशीन पी कैन प्रिंट 1 लाख बुक इन 8 आवर्स। पी क्या कर सकता है? 1 लाख प्रिंट कर सकता है 8 घंटे में। मशीन क्यू कैन प्रिंट सेम नंबर। मशीन क्यू क्या कर सकता है? 1 लाख ही प्रिंट कर सकता है 10 घंटे में। वाइल मशीन आर कैन प्रिंट द सेम नंबर, जबकि आर भी 1 लाख प्रिंट कर सकता है 12 घंटे में। यही कह रहे हैं। ऑल द मशीन आर स्टार्टेड एट 9 AM। अब देखो हमें मतलब जो वर्क है वो वही दे रखा है, घुमा के बात करी गई है, तो वर्क से हमें कोई मतलब नहीं। हमें इतना पता है पी क्यू आर 3 मशीनें हैं, पी क्यू आर 3 मशीनें हैं। पी किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है, क्यू उसी को 10 घंटे में कर रहा है और आर उसी को 12 घंटे में कर रहा है। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 120। एलसीएम कितना हो जाएगा 120। 8 से 15 बार, 10 से 12 बार, 12 से 10 बार। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑल द मशीन आर स्टार्टेड एट 9 AM while machine P is closed at 11 AM। तो यानी 9 से 11 2 घंटे सारी मशीनों ने एक साथ काम किया। 15 + 12 + 10 कितना हो जाएगा 37। तो 37 वर्क 2 घंटे तक होता रहा। 37 वर्क 2 घंटे तक होता रहा। एंड द रिमेनिंग 2 मशीन कंप्लीट द वर्क। अब बाकी दोनों मशीनें 22 और 12 और 10 22 काम करती रही, क्योंकि पी क्या हो गया बंद हो गया। कितने घंटे तक काम करती रही हमें नहीं पता, हमने कहा x घंटे तक काम करती रही और 120 काम पूरा हो गया। तो अब आपने देखा यहां पे क्या हो जाएगा x = 120 - 74 डिवाइड बाय 22। 74 कैसे आए? 37 का दुगना, 37 का दुगना। तो यहां से आपका कितना बचेगा? देखो यहां से बचा 26 और यहां से बचा 20। 46 डिवाइड बाय 22। अब अप्रोक्स में चाहिए तो मैं कह सकता हूं लगभग में 2 घंटे। 22 दूनी 44, लगभग में 2 घंटे। तो 11 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे, 11 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे, यानी 1 बजे काम कंप्लीट हो जाएगा। 11 बजे के बाद लगभग में 2 घंटे और लगेंगे, यानी 1 बजकर कुछ मिनट पर काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और सवाल हम देख लेते हैं। उसमें क्या बोला जा रहा है? ए कैन बिल्ड अप अ स्ट्रक्चर इन 12 days। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। एंड बी कैन ब्रेक इट इन 8 days, जबकि बी इसे 8 दिन में ब्रेक कर सकता है। ए हैज वर्क फॉर 6 days एंड देन बी ज्वाइन टू द वर्क। पहले हमने 12 और 8 का हमने क्या किया? एलसीएम लिया। 12 8 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 24। 12 से 24 जाएगा 2 बार, 8 से 24 जाएगा 3 बार। अब ये क्या कर रहा है? नेगेटिव वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तोड़ रहा है, ये बना रहा है तो पॉजिटिव, ये तोड़ रहा है तो नेगेटिव। तो आपको पता है क्या कहा जा रहा है? ए हैज वर्क फॉर 6 days। अब ए ने 6 दिन तक काम किया, यानी 6 × 2 वर्क किया। ए ने 6 दिन तक काम किया, 6 × 2 काम हो गया। फिर क्या हुआ? बी ज्वाइन करता है ए के साथ और 4 दिन तक काम करता है। अब बी ने ए के साथ ज्वाइन किया और 4 दिन तक काम किया। 4 दिन तक काम किया तो आपको पता है ये दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो -1 वर्क हो जाएगा,
2 माइनस 3 -1। तो आपको पता है अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो -1 काम हो रहा है, तो 4 दिन तक -1 काम होगा। फिर कह रहे हैं इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन बिल्ड अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। बचा हुआ काम ए, अब बचा हुआ काम ए 2 के हिसाब से करेगा x दिन में, तो 24 काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, ए 2 काम करता है, x दिन तक करता है, 24 काम पूरा हो जाता है। तो अब आपको क्या पता चला यहाँ पे 2x इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस 4 माइनस का 12। तो आप कह सकते हैं 24 प्लस 4, या 24 में से 12 गया, 12 बचा, 12 में 4 जोड़ दिया, फिर 12 हो गया। x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, सॉरी 24 में 4, 12 में 4 जोड़ा, ये आपका कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 डिवाइड बाय 2 8 आंसर आ गया। 16 डिवाइड बाय 2 8 आंसर। 24 प्लस 4 28, 28 माइनस 12 16। तो आपके पास 16 आ गया, 2 साथ में था, 2 नीचे ले आए, तो 16 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 8, यानी ए ने अगले 8 दिन काम करेगा तो बचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको क्या पता चला, जब भी आपका क्या हो, तोड़ने की बात हो, तो उस व्यक्ति जो भी तोड़ रहा है उसका काम हम नेगेटिव लेकर चलेंगे। क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको मजेदार लगा होगा, कुछ आपने अच्छे सवाल सीखे होंगे, कुछ नई अप्रोचेस सीखी होंगी। अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं वीडियो गुरु के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।